आईएएस ऑफिसर कैसे बने? हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आईएएस ऑफिसर बनने का शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो दोस्तों आप कितनी सैलरी मिलेगी और क्या सुविधाएं मिलेंगी, यह सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, आईएएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में आईएएस की जो पोस्ट होती है बहुत ज़्यादा सम्मानित होती है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो दोस्तों ना सिर्फ अपना विकास कर पाएंगे, बल्कि अपने एरिया, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, सभी लोगों को आप बहुत प्रोत्साहित करेंगे और सभी लोगों का विकास कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि उनको आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, यह जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो गाइज, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एकेडमिक की बात कर लें तो आपको बस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, स्नातक कंप्लीट कर ली, तो दोस्तों आप एलिजिबल हो जाते हैं आईएएस बनने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह भी डाउट होता है कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, कि क्लास 10th में, क्लास 12th में, ग्रेजुएशन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसेंटेज मैटर नहीं करता। अगर आप 50% और 40% है आपका, तब भी दोस्तों आप एलिजिबल हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लें एज लिमिट की, आईएएस बनने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो देखो गाइज, एज लिमिट वेरी करती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपकी जो एज लिमिट होगी 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से में बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है 21 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि आईएएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो देखो गाइज, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक साल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसे यूपीएससी सीएससी कहते हैं। यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। जी हाँ, आईएएस बनने के लिए आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना होगा, और ना सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा, इसमें आपको टॉप की रैंक हासिल करनी होगी, तभी दोस्तों आप आईएएस बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे पदों पे भर्ती की जाती है। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको टॉप के रैंक में नाम लाना होगा, आप आईएएस बन सकते हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इन तीनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है। जी हाँ, सबसे पहले आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे। अगर आप उसमें पास कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए अपीयर होंगे। अगर आप मेंस भी निकाल लेते हैं तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू भी निकल जाता है तो मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू, इन दोनों के लिए मार्क्स को मेरिट के फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाएगा, उसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। अगर आपका नाम आ जाता है, उसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होते हैं कि क्या होता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी अपनी डिटेल्स दी थी, नाम, पता, परसेंटेज मार्क्स, स्कूल, बोर्ड, यही सब आपका मैच किए जाते हैं कि आपने सही सही सारी चीज़ें मेंशन की थी कि नहीं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे तैयारी करें आईएएस बनने के लिए। तो देखो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएएस का जो एग्ज़ाम है, इंडिया के टॉप स्कोर करना इतना आसान भी नहीं होता। लाखों बच्चों
इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन दोस्तों हर साल 100, 150, 200 बच्चे ही आईएएस बन पाते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सपना पूरा होगा। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको मन में लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, जीके, पॉलिटिकल, जो भी चीज़ें हैं आपको चल रही हैं उन सभी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो देखो गाइज, अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी करीब करीब 61,000 होती है, 56,100 रुपये होती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी। एकदम आप जैसे जैसे सर्विस देते जाते हैं दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। सैलरी तो मिलती ही है, इसके अलावा आपको तमाम तरह की फैसिलिटी भी मिलती है, जैसे कि आपको एक गाड़ी दी जाती है, ड्राइवर दिया जाता है, आपको सिक्योरिटी गार्ड दी जाती है, आपको रहने के लिए अच्छा सा समझ लो कि बंगला टाइप आपको दिया जाता है, जिससे ग्रीनरी सब कुछ होता है। आपके लिए हाउस स्टाफ दिए जाते हैं। कहने का मतलब कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं आईएएस बनने के बाद। लेकिन दोस्तों इन सभी के लिए मेहनत करना ज़रूरी है, इन सभी के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, अच्छी तैयारी करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा आईएएस बनने का। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कमेंट में आप यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप अपने शहर का नाम, गांव का नाम इस वीडियो में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।